एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। तो पिछले वाले ब्लॉग में आपने देखा कि हस्बैंड का हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया है और अभी आ गए हैं घर पे। 7 बज रहे हैं शाम के। और बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं कि क्या हुआ है क्या हुआ है। शायद वो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, उनको नहीं पता। तो मैं बता दूं कि मेरे हस्बैंड का हुआ था एक्सीडेंट 13 जनवरी को, और उनकी नी लिगामेंट सर्जरी हुई है दिल्ली एनसीआर में। तो अभी 4-5 दिन बाद वो आए हुए हैं घर पे। मैं लड्डू की वजह से नहीं गई थी, मैं घर पे ही थी, और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं उनको देख के। और सच में वो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे मुझसे, जिनके घर में किसी की तबीयत ख़राब होती है, जो हॉस्पिटल में होते हैं, सर्जरी या कुछ ज़्यादा सीरियस हालत होती है, और वो हॉस्पिटल में ना होकर घर पे होते हैं, तो उनको ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि पता नहीं क्या हो रहा होगा। तो ये जो मेरे 3-4 दिन निकले हैं ना, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बट ठीक है यार, ज़िंदगी चलती रहती है, ऐसा नहीं है। खाना पीना भी पड़ता है, हंसना भी पड़ता है, रहना भी पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं लाइफ में, अप्स एंड डाउन आते ही रहते हैं। तो सारी फाइल वगैरह है वो मैं लेके आ गई थी अंदर। और डॉक्टर ने प्रॉपर रेस्ट की बोला, 1 महीने तक बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, वरना सारे पे पानी फिर जाएगा। तो उसके 1 घंटे बाद यहाँ पे चाय पानी मैंने सब कर दिया है। उसके बाद अभी ये मुझसे बोल रहे थे कि चलो मैं दिखा देता हूँ कि कहाँ पे हुआ। तो इन्होंने ये बेल्ट निकाला था और यहाँ पे ये कर रहे हैं एक्सरसाइज, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है पहले हल्की हल्की एक्सरसाइज करनी है और उसके बाद फिजियोथेरेपी करवाने के लिए जाना पड़ेगा, या फिर घर पे किसी को बुलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये मैं जैसे ही टच कर रही थी ना, तो ये बोल रहे मतलब तुम तो और तोड़ दोगी। तो मेरी हंसी रुक नहीं रही थी। साथ में ही यहाँ पे इतने फ़ोन आ रहे थे ना इनके, बहुत ज़्यादा। तो मैं बोल रही थी फ़ोन साइलेंट कर दो, क्योंकि फ़ोन की वजह से 1 मिनट भी आँख लग रही थी ना तो बार बार खुल रही थी। तो इस वजह से जो सुनता है वो करते ही हैं फ़ोन, ये भी बात है। बट इनके यहाँ ना फ़ोन कंपनी से बहुत ज़्यादा आती है, बैंक से, ये सारे क्रेडिट कार्ड लेने के लिए। तो मैंने बोला कि पता नहीं क्या यार, ये नींद भी पूरी नहीं करने देते। उसके बाद आप लोग देख सकते हो, लट्छ सो रहा था जब ये आए थे। तो अभी लक जाग गया है और यहाँ पे अपने पापा को बहुत याद कर रहा था 2-3 दिन से। वो मुझसे ज़्यादा ना पापा से प्यार करता है। मुझे लग रहा है दोनों बच्चे ही अपने पापा से ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि पापा डांटते नहीं है, माँ तो डांटती है ना, इसलिए। तो यहाँ पे लक्ष्य का कोई भरोसा नहीं है, तो इन्होंने लक्ष्य को रोक दिया कि हिलाओ मत, और इन्होंने एक्सरसाइज कर ली है। उसके बाद बेल्ट लगा दिया था। थोड़ी बहुत क्लिप हैं जो मैंने शूट करी हुई हैं, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे लड्डू भी अपने पापा को प्यार कर रहा था। पता है वो नोटिस बहुत सारी चीज़ें करता है, लेकिन ज़्यादा बोल नहीं पाता। मम्मी पापा दादा अम्मा बस यही चीज़ें बोलता है, आजा, ऐसी चीज़ें। तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें थी हॉस्पिटल की, वो मुझे बता रहे थे। और अब मैं क्या ही बोलूँ, बस अभी खाना पीना करना है। और यहाँ पे थोड़ी बहुत हल्की हल्की एक्सरसाइज थी, वो भी करनी पड़ रही हैं, क्योंकि डॉक्टर ने जैसे कि बोला है। और मैं बोल रही थी कि मैं डांट लगाऊंगी, अब ये नहीं करना है वो नहीं करना है। ये बोल रहे थे हाँ बस मुझे सही होने दो, फिर तुम्हारी कोई नहीं सुनने वाला है। होता ही है यार। और लड्डू ने तो कमाल ही कर दी भैया, वो तो बहुत परेशान कर रहा है, और लड्डू की ज़्यादा रखवाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये क्या है? ये क्या है? है। और ये दवाई इतनी सारी, ये गर्मी तो नहीं करेंगी? मैं रख रही हूँ यार। हर चीज़ तुम्हें अपने उससे करनी है बस। इस टाइम पे भी तुम्हें अपने उससे करना है बस, सब चीज़। फिर कर लो, तुम ही कर लो सब, ठीक है? जिंदगी भर के लिए हो जाएगी अगर तुम इस टाइम पे लापरवाही कर रहे हो ना। फ्रिज में रख दो इनको धो के, लाओ। बोलो क्या? तुमने एक झूठ बोला था। क्या? एनेस्थीसिया में बिल्कुल दर्द नहीं होता उस इंजेक्शन में। हाँ बिल्कुल ऐसे लगेगा तो तुम ही बताओ, तुम्हारे जाने से पहले में दर्द नहीं हुआ, पर वो ची भी 12-13 बार करी उनने। सुनो, अगर भाभी में पहले बता देती कि ऐसा ऐसा दर्द होता है, फिर डर नहीं जाते हैं? यो बाकी तो सोच के मुझे फरफरी आएगी। कोई बात नहीं है। एक बात कहूँ, वैसे तो भीतर को लगा उसके डर लग रहा है, वो नहीं लगेगा। तो फिर काय के लिए कह रहे हो तुम? कह जानो, सुनो, जब मैं सर अब लग रहा है, अब लग रहा है मैं आधा कपड़े ठंडे। सुनो सुनो, तो कपड़ा डालते सुई में नहीं बस। भाभी का भी ऑपरेशन हुआ था ना, पथरी का ऑपरेशन हुआ था भाभी का। तो भाभी अपनी बता रही है, ये अपनी बता रहे हैं, और मेरी कोई सुन नहीं रहा।
सुनो मेरी, अब मेरी सोचो, मेरी जब बच्चे पैदा होता है तो कितना दर्द होता है, तुम्हें ही पता हो। अरे यार, और वो दर्द सहो, और दर्द के बाद फिर ऑपरेशन, तो कितनी प्रॉब्लम आती है, बताओ लाओ। अब बताओ, अब कैसा फील हो रहा है ऑपरेशन के बाद? बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा ना, बहुत दर्द हो रहा है। अब आप बताओ दोस्तों, अगर मैं इनको बता देती कि बहुत दर्द होता है, ऑलरेडी इतना डर रहे थे, फिर कितना डरते। तुम भी तो मुझसे झूठ बोलते थे कि जो खून लेंगे, ये करते हैं जांच के लिए, कुछ दर्द नहीं होता है, बिल्कुल दर्द नहीं होता है, हैं? जब मेरे दर्द हो रहा था, हाँ, लड्डू के टाइम पे मेरे दर्द हो रहा था, मेरे कितने टेस्ट हुए थे जानू? कितने टेस्ट हुए थे मेरे कितने हुए? तुम्हारे जानू मेरे ज्यादा हुए हैं। अब मेरे कितने हुए? मुझे क्या पता कितने, मैं संग गई थी, पर मेरे तो हर दूसरे जानू मेरी कितनी हालत खराब हो गई थी। अब एहसास हो रहा है कि हम और ठीक है, सो जाओ तुम, आराम करो थोड़ा सा, ठीक है? आराम कर ही नहीं रहे, पंचायत ज्यादा कर रहे हैं, फोन पे बात ज्यादा कर रहे हैं, बीवी की बात नहीं मान रहे। उनने मुझसे कुछ कही थी कि तुम ऐसे करवट ले सकते हो, ऐसे ले सकते हो ना, वो नहीं, शायद ऐसे ले सकते हैं, ऐसे तो। ये वाला पैर ऊपर रख सकते हैं, ये वाला नीचे नहीं रखना है। अच्छा, हाँ, और अगर बीच में तकिया रखना। हाँ तो रख दो, बीच में एक और लगा दूं मैं। छोड़, मैं तो ऐसे ही कर लेता हूँ बस। हे एवरीवन, 10:41 हो रहे हैं, इन्होंने खाना खा लिया है, दवाई ले ली। अब कैसा फील हो रहा है? उनको सर्दी लग रही है, लेकिन है ना, सर्दी पड़ रही है इसलिए लग रही है। नहीं इतनी नहीं पड़ रही, बट तुम्हें लग रही है, पता नहीं क्यों। देखो ये क्या कांड कर रहा है, इसने बहुत कांड कर दिए, मेरा पूरा सिंदूर फैला दिया। बोलते क्या काम, ये सबसे ज़्यादा काम फैलाता है जानू मेरा। जब इसको खाना खिलाऊंगी तब जाके 2 बजे सो पाऊंगी मैं। देखो 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 देख रहे हो इसके नाटक। पापा कहाँ है बेटा? पापा को ताता कहाँ हुई है? कहाँ हुई पापा को ताता? कहाँ हुई ताता? हाँ, ये कह रहा है चम्मच अपने आप आ जाए ऐसे करके। मेहनत नहीं करनी है ना, है ना? किच कर दो ऐसे। राम राम कर लो, चलो राम राम कर लो, राम कर लो, राम कर लो। पापा को क्या हुआ है? कहाँ हो ये ताता? पापा को बेबी कहाँ हो ये लड्डू ताता? अब इसका दिमाग नहीं है, कहीं और है। अब ये सो जाए वो भी बहुत है, क्योंकि इनको हॉस्पिटल में तो बिल्कुल भी नींद नहीं आई है ना। अब यार थोड़ी देर पहले सो गए थे, आधे घंटे सो लिए होंगे शायद, है ना? दर्द हो रहा है ना, इसलिए इनको हो रहा है दर्द, मुझे हो रही है टेंशन, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग रहा था कि इनको फीवर आ गया, बट मैंने चेक किया तो फीवर नहीं था। तो बस अभी बस खाना पीना बनाया है, भाभी और मोनू खा के चले गए हैं, और इन्होंने भी खा लिया है, दवाई ले ली है। लक्ष्य उधर बैठा है, खाना खा के पढ़ाई कर रहा है। हमारे पीछे गली में शादी है तो सॉन्ग चल रहे हैं। और देखो मैं लड्डू को खाना खिलाती हूँ। हेलो बोल दो लड्डू, राम कर लो, चलो राम कर लो, राम कर लो, राम करो जी, गंदी चीज़ नहीं। और जब मोनू और भाभी गए थे ना तो ये बहुत रोया था। कोई घर पे और चलो इसको खाना खिला दो। हमारा डेली अपने पापा के पास सोता था ना, तो देखो अभी रात हो गई ना, तो इन्होंने बोला चलो सो जाओ। तो अभी तकिया ले आया और इनसे बोल रहा है मुझे ले लो। कहाँ सोना है बेबी? कहाँ सोना है मेरा बच्चा? पापा के पास नहीं, मम्मा के पास सोएंगे, पापा के पास नहीं। चलो वहाँ चलते हैं बाहर। अपनी तकिया तो ले लो, अपनी तकिया ले लो, अपनी वो ले लो, अपनी तकिया ले लो। पढ़ाई कर रहा है दादा, तकिया ले लो अपनी। ओहो बस, हाँ चलो भाई दादा के पास, ठीक है। तकिया ले जाओ, तकिया ले जाओ अपनी सोने के लिए, तकिया ले जाओ अपनी, ले जाओ तकिया। ये ले जा, ये ले जाओ, लो ले जाओ तकिया, ले जाओ अपना सोने के लिए। सो जाओ, चलो बाय बाय, टाटा बाय बाय। ठीक है, अरे वो मैं लगा दूंगी। अरे यार
सो गए मेरे बच्चा, अकेला सो जाना आज, ठीक है? ठीक है, अकेला सो जाना यहाँ पे, ठीक है? चलो बेड पे। मजाक कर रही हूँ मैं। वहाँ पहुँच गया। तुम दोनों सो जाओगे एक साथ? पापा को रात में परेशानी आएगी। अपन दोनों यहाँ सो जाते हैं, मैं कैसे जाऊंगी बेटा? पापा को फोन दे के पापा फोन कर देंगे, मैं सब्जी दे के आ जाऊंगी। और ये देखो, ये कब तक सोएगा पता नहीं। देखो ओए 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 ओए। लड्डू को जाना है अपने पापा के पास, बट मैं नहीं दे सकती क्योंकि बच्चा है, जानता नहीं है, अगर थोड़ा सा भी टच हो गया तो सब खराब हो जाएगा, इसलिए। और यहाँ पे इनको फीवर आ रहा था हल्का सा, तो मैंने चेक किया और उसके बाद मैं इनसे बोल रही थी शायद थकान होगी, आप नींद पूरी कर लो। लेकिन लड्डू बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, बट इन्होंने थोड़ी 10-20 मिनट की नींद ली और देखते हैं अब क्या होता है। ये एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज रात भर मैं फिर से नहीं सो पाई। एक तो बीच बीच में इनको भी देखने आ रही थी और लड्डू को मच्छर खा गए बाहर, तो इस वजह से रूम पे हूँ। फोन आ रहे हैं। तो रात में मच्छर खा रहे थे लड्डू को, तो वैसे भी नहीं सो पाई मैं। उसको दवा वगैरह लगाई। फिर इनकी अभी मुझे पता नहीं था आज सैटरडे है तो लक्ष्य की छुट्टी है, मैं भूल गई दिमाग से। तो 5 बजे उठी, फिर 6 बजे उठी, 6:30 बजे उठी। उसके बाद मैंने लक्ष्य को उठाया तो लक्ष्य ने बोला मम्मा आज छुट्टी है, तो फिर मुझे नींद नहीं आई। उसके बाद अभी मुझे चक्कर आ रहे हैं। फिर मैंने उनको दवाई दी। इनके लिए भी दलिया बनाया है, चाय बन रही है, लड्डू के लिए दूध बनाया, उसको पिलाया और इनकी एक्सरसाइज करवाई अभी थोड़ी देर पहले। हाँ, सिर फट रहा है एकदम मेरा। अब बस दूध दलिया देने के बाद फिर इनको दवाई दूंगी और एक्सरसाइज तो हो गई। अभी देखो दोपहर में होगी, फिर रात में करवाऊंगी। कल भी करवाई थी, बट अभी सिकाई होगी थोड़ी देर बाद। देखो सिकाई कब होती है। आज सैटरडे तो मैं लक्ष्य से बोल रही हूँ बेटा पापा तो मंदिर जा नहीं पाएंगे, तुम नहा के मंदिर चले जाना, मैं घर पे पूजा कर लूँगी। तो बस चाय पी के बस मैं सारा काम समेट के इनको दूध दलिया देने के बाद, दवाई देने के बाद नहाने जाऊँगी। चाय भी बन रही है। जब नींद पूरी नहीं होती तो सिर में दर्द होता है। अभी भी जमाई आ रही है, क्या करूं। तो ये अर्ली मॉर्निंग की क्लिप है। सारी रात मैं सो नहीं पाई हूँ लड्डू की वजह से। वैसे भी हम लोग लेट सोते हैं, ऊपर से उनको रात भर दर्द हुआ है क्योंकि अभी एनेस्थीसिया का असर कम होगा तो दर्द तो होगा ही। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा पैरों पे हाथ लगा रही थी और मैं लड्डू को लेके यहाँ सो भी नहीं सकती थी क्योंकि अगर हाथ पैर चलाता तो गड़बड़ हो जाती और साइड में हम बच्चे को सुला नहीं सकते। तो मैं लड्डू और लक्ष्य को लेके बाहर सोई थी और उसके बाद मैं बार बार इनको देखने के लिए आ रही थी कि फीवर तो नहीं आ रहा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इस वजह से मेरी आंखों में इतनी स्वेलिंग हो गई है बहुत ज़्यादा। बट ठीक है यार, कुछ दिन की बात है, ये दिन भी निकल जाएंगे। जानू आज रात में कैसी नींद आई? आज मैंने 5-6 बार आई। तुम्हें पता लगा रात में? कितनी बार पता लगा था? बेटा उसको पकड़ना, बेटा पापा पे ना चढ़े जाइए। दवाई लेने जा रहा है। अच्छा दे दो उसको, दवाई दे दो। खा जाएगा? नहीं खाएगा वो। खा जाएगा बेटा, अरे दवाई खा जाएगा। पापा की ताता कहाँ हुई है बेटा? ताता पापा को, ताता ताता किसने करी ताता? लड्डू है। अब कल से यही सोएगा जानू। अरे यार पैर पर ना चढ़ जाए वो। दे दे। अरे यार तुम दिख नहीं रहा, कितना खुश हो। बोल 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 बोलो लड्डू। दूध दलिया ले आऊं? दूध दलिया ले आइए। इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो रहे हो? हाँ चुका है। उनका थोड़ा मन नहीं लगा। वो तो क्या है? दूध दलिया।
दूध दलिया मीठास है उसमें? बहुत डाल के आई हूँ और ज़्यादा मीठा तो भी मैं डाल के आई हूँ। मीठास डाल के आई हूँ, डाल के लाई हूँ। अरे डाल के लाई हूँ बट फिर दिक्कत ही है, बट ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए तुम्हें। अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं। तो अगेन थैंक यू सो मच आप सभी को कि आप लोगों ने मुझे इतनी हिम्मत दी और मेरा साथ दिया, उसके लिए। अब कुछ दिन की बात और है, फिर ये अपने हाथ से सारी चीज़ें करने लगेंगे थोड़ा थोड़ा। और वैसे तो प्रॉपर मुझे ही देखना पड़ता है सारी चीज़ें, मैं नहीं देखूँगी तो कौन देखेगा। तो बस अभी इन्होंने दूध दलिया खा लिया है, मैंने बोला मैं घर के कामों में लग जाती हूँ, थोड़ा सा नींद पूरी कर लो जिससे थोड़ा सा अच्छा फील हो। नींद पूरी नहीं होती तो ऑलरेडी वैसे भी सर में दर्द होता है सारे दिन, मेरा तो हो ही रहा था। और ये मुझसे बोल रहे थे तुम काम करके सो जाओ थोड़ा सा, क्योंकि अगर तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई तो फिर ये सारी चीज़ें कौन करेगा और बच्चे को कौन संभालेगा। तो चलिए इस वीडियो का मैं यहीं पे करती हूँ एंड थैंक यू।